अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुकैया। आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। आज की रेसिपी है पिज़्ज़ा बन्स की। ये बहुत ट्रेंडिंग में जा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सस्ता बन जाता है। थोड़ी डिफरेंट रेसिपी है, पिज़्ज़ा से हटकर, लेकिन पिज़्ज़ा से मिलती जुलती रेसिपी है। बनाना भी बहुत आसान है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। ये मेरा ऑर्डर वर्क था और इंशाल्लाह आज आपको डिटेल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ कि हम लोग इसको किस तरह से बनाएंगे और आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं। पर पीस कितने में सेल करना है और किस तरीके से हमने सब चीज़ों को मैनेज करना होता है कि हमें कॉस्ट भी कम पड़े और हम लोग क्या क्या चेंजिंग कर सकते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर बिल्कुल लो कॉस्ट में बनाना होगा तो हम इसको किस तरीके से बना सकते हैं। ढेर सारी 1 किलो मैदे के साथ हम ढेर सारी बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 कप पानी ले लिया और इसके अंदर मैंने डाल दिया 1 टेबल स्पून इंस्टेंट ईस्ट और यहाँ पर 2 टीस्पून पाउडर शुगर। आप चाहो तो दानेदार चीनी भी ऐड कर सकते हो। अच्छे से मिक्स करना है। ईस्ट आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हो और इसे 10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देना है। और अब हमारे पास मैदा है 1 किलो। इसके अंदर 1.5 टीस्पून तक सॉल्ट ऐड किया। 10 मिनट बाद हमने क्या किया, हमारी जो ईस्ट थी वो बिल्कुल एक्टिव हो चुकी थी, ठीक है। और इसके साथ हमारे पास ऑयल है जो कि हमारे पास है 3 टेबल स्पून। और अभी मैं इसको बना तो मशीन में रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने इसके अंदर पानी वगैरह डाला डो बनाने के लिए तो लाइट चली गई। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप काम कर रहे हो तो एकदम से लाइट चली जाती है और ये सबसे और यहाँ पर ऑयल डालते साथ ही लाइट चली गई थी। सो कभी कभी ऐसे भी होता है कि फिर आपको जो आप सोच रहे होते हैं कि अब हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। सो यहाँ पर जो है ना वो लाइट चली गई थी और अब मैं जो हाथों से पूरी डो को बनाऊंगी तो मैं आज आपको ये रेसिपी भी दिखा देती हूँ कि हाथों से किस तरीके से बनाते हैं। वैसे मैंने पिज़्ज़ा की बहुत सारी रेसिपीज़ में हाथों से नीट करने का बताया है आपको। अब मैं क्या करूँगी, अगर ज़रूरत और पड़ी तो इसके अंदर तकरीबन जो है ना 1/3 कप पानी और ले लेना है और आप उसके साथ जो है ना अच्छे तरीके से डो को नीट कर लेना है। ये वैसे पिज़्ज़ा डो की तरह बनता है, लेकिन इसके अंदर कोई भी चीज़ और ऐड नहीं होती है। बस ये नमक, मैदा होता है, पानी, ईस्ट, शुगर और ऑयल होता है। तो थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के मैं इसको नीट करूँगी। मैंने तकरीबन इसको 18 मिनट से 20 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से नीट किया और उसके बाद बाउल में हल्का सा ऑयल लगाने के बाद इसको कवर करके हम रख देंगे। तकरीबन आधा घंटा या 35 मिनट में ये प्रूफ हो जाएगी बहुत अच्छे से, क्योंकि गर्मियाँ हैं। अगर सर्दियाँ हैं तो गर्म जगह पे रखने की कोशिश कीजिएगा और तकरीबन आधे से पौना घंटा या 1 घंटा भी लग सकता है। सो यहाँ पर डो बहुत अच्छे से प्रूफ हो चुकी है। अच्छा, जब हम लोग ये वाले बनाते हैं ना पिज़्ज़ा बन्स, तो आपने क्या करना होता है, आपने ये डो सारी समेटने के बाद आपने इस तरीके से काउंटर पे रखने के बाद तो आपने ना इसका पेड़ा करना होता है। तो मैं यहाँ पे करती हूँ 130 ग्राम का एक, तो मैं बिल्कुल इक्वल से जो है ना वो कर लेती हूँ ताकि बहुत आसानी हो जाती है कि सब जो हम पिज़्ज़ा बन्स बनाएंगे वो सेम एक जितने ही बने, कोई थोड़े बड़े कम ना हो। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने सबको 130 ग्राम का करके रख लिया हुआ है और यहाँ पे फ़ौरन से चिकन की और जो मैरिनेशन का टाइम नहीं है तो जस्ट मैं चिकन ले लिया है ½ kg। इसके अंदर 2 टेबल स्पून चिकन टिक्का मसाला, 1 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा लहसुन का पाउडर, 1 टेबल स्पून ऑयल, इसके अंदर सोया सॉस 2.5 टेबल स्पून। और इन सब चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसके अंदर चिकन टिक्का मसाला भी था, स्पून तक यहाँ पर दही भी था और इन सबको मैरिनेशन करके आप 10 मिनट के लिए रख दें, वरना फिर आप इसको कुक कर लें 7 से 8 मिनट तक। तो यहाँ पे अगेन मैंने अच्छे तरीके से अंदर की तरफ फोल्डिंग करते हुए, जिस तरह से हम पेड़ा बनाते हैं रोटी का, उस तरह से हमने पेड़ा बना लेना है। मैं सब पेड़े इसी तरीके से बना लूँगी। चिकन को कुक कर लिया था बहुत अच्छे से 7 से 8 मिनट, ये ड्राई हो गया था बिल्कुल। इसके अंदर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज चॉप करके और 2 शिमला मिर्चें चॉप करके, साथ हमारे पास यहाँ पर थी भी डाल सकते हैं आप, जैलपिनो भी डाल सकते हैं आप, तो वो थोड़ी सी हमने ले लेनी। यहाँ पर मेरे पास अच्छे टेस्ट के लिए मैंने श्रेडेड किया हुआ चेडर चीज़ डाला है। आप मोज़रेला जो भी चेडर जो भी डालना चाहे वो डाल सकते हैं, तकरीबन ½ कप जितना। अच्छे से मिक्स करेंगे, हमारी वो फिलिंग बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पर एक पेड़ा बना लेंगे और पेड़े को किस तरीके से आपने बारीक सा बेल लेना होता है, क्योंकि दोबारा से इसने प्रूफ होना होता है। सो यहाँ पर जो है ना हमने पेड़ा बना लिया। इसके बाद ये होममेड जो है ना मैंने पिज़्ज़ा सॉस बना के रखा हुआ है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अंदर जो फिलिंग हमने बनाई थी वो सारी फिलिंग डाल देनी है और हम लोगों ने इसको ऊपर की तरफ कवर कर देना है। चीज़ लगा देंगे, ऑरिगेनो लगा देंगे और इसके बाद हमने इस तरह से जो है ना इसको कवर कर देना है। एक साइड रखने के बाद इसको एक बार और फोल्ड करेंगे, कॉर्नर जो है वो अच्छे तरीके से प्रेस कर देंगे
कॉर्नर प्रेस करने की वजह से बहुत अच्छे से ये बिल्कुल सीलर हो जाएंगे, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं करेंगे। अब आपने इसे ट्रे में रखना है, ऑयल से ग्रीस कर लेना है और इसे प्रेस कर लेंगे ताकि डो थोड़ी सी फैल जाए। उसके बाद नाइफ़ से कट लगा देंगे, ये बहुत अच्छे लगते हैं कट लगे हुए। सो इसी तरीके से मैं अब दूसरे को भी बनाना एक और आपको बता देती हूँ कि हम किस तरीके से बनाएंगे। अच्छा, इसकी डो पतली ही होती है, बाद में ये राइज़ हो जाती है तो ये फूल जाएगी, तो इसलिए ज़रा प्रॉब्लम नहीं होती है कि ये हम लोग बहुत पतली बेल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसके अंदर फिलिंग की क्वांटिटी आप लोग कम और ज़्यादा बिल्कुल से कर सकते हो। चिकन की जो क्वांटिटी थी वो 700 ग्राम थी, मतलब आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा थी, और अगर आप लोग चाहो तो कम ज़्यादा कर सकते हो। और जिस तरीके से मैंने सबको बना लिया था इसी तरीके से। और अगर कोई कहता है जिस तरह से आपको स्कूल से ऑर्डर आता है या आपने बच्चों के लिए बनाना है घर में, तो आप रात का बचा हुआ सालन उसको भी शिमला मिर्च और प्याज के अंदर डाल के एक बार अच्छे से भुनाई कर लें और साथ में मोज़रेला चीज़ या चेडर चीज़ डालकर मिक्स कर लें, तो यकीन करें वो भी बहुत अच्छा रह जाता है। लेकिन घर का सालन जो भी हो, आलू गोभी हो, आलू बैंगन हो, कुछ भी हो, अब यकीन करें बहुत मज़े का बनता है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है। ऑरिगेनो ज़्यादा डालिएगा, ऑरिगेनो से टेस्ट बहुत अलग हो जाता है। सो यहाँ मैंने पतीले में इसको बेक किया था 25 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर। पहले 10 मिनट के लिए प्री हीट किया था पतीले को, तो इसमें ये कलर इतना ही आया। फिर मैंने छोटा सा पिज़्ज़ा रख दिया था ताकि ये भी 15 से 20 मिनट में बेक हो जाए। तो यहाँ पर रेडी होते गए थे, मैं जैसे मैंने लेकर आई इसको, उसके ऊपर मैंने रुमाल या कोई कपड़ा वगैरह दे देंगे, और ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट रहें। 5 से 10 मिनट के लिए आपने इसके ऊपर कपड़ा ज़रूर से देना होता है, तो ये बन सुबह से लेकर शाम तक सॉफ्ट ही रहते हैं। सो मैंने इस तरीके से इसको बना लिया था और आप देखें माशाल्लाह से कुल कलर और लुक कितना अच्छा आ रहा है। तो इसको जो है ना, मैंने एक को जो है ना 220 में सेल किया था क्योंकि इसके अंदर चिकन की क्वान्टिटी ज़्यादा थी। तो आपने ये देखना होता है चिकन महंगा हो रहा है, सब्ज़ियाँ महंगी हो रही हैं, मैदा महंगा हो रहा है या चीज़ और मोज़रेला, इन सब चीज़ों को आपने देखना होता है, उस हिसाब से रखना होता है। अल्लाह हाफ़िज़।